हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। आज समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों का घोषणा पत्र जारी हुआ है। बात करेंगे किसका घोषणा पत्र बेहतर है, किसमें सरकारी नौकरियों के बारे में बात कही गई है, किसमें रोजगार की बात कही गई है। इस चैनल के माध्यम से सिर्फ रोजगार और सरकारी नौकरियों की बात होती है और उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के घोषणा पत्र की, मुख्य बिंदु पर बात करेंगे। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 का नाम दिया है और आप यहां पर देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। सबसे पहले यहां पर बताया गया है अध्यक्ष। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट के इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आता है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों ये किताब आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सभी विषय यहाँ पर कवर हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के, साथ ही साथ 68,569,000 पेपर का यहाँ पर सोल्यूशन भी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चार्ट में दोस्तों आप समझ पाएंगे क्लियरली कि किस विषय से कितने नंबर का सवाल शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पूछा जाता है। तो यदि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो ये किताब आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो सुपर टेट के लिए गाइड बुक तो चक्षु पब्लिकेशन की आती ही आती है, इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जो आपकी परीक्षा में काफी मदद करेगा। इन किताबों को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और यदि आपको ऑफलाइन लेना है मार्केट से तो वहां पर भी ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले भाजपा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष का संदेश है और उसके बाद यहाँ पर मुख्य चीजें बताई गई हैं। चलिए, सबसे पहले है समृद्ध कृषि से संबंधित बहुत सारी चीजें और उसके बाद है सशक्त नारी। सशक्त नारी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिखेगी और इसमें बताया गया है कि हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या को 2 गुना करेंगे। तो यहाँ पर महिलाओं की सीटों को 2 गुना करने का ऐलान किया गया है। यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि ये कैसे होगा, कितने पद हैं और 2 गुना होंगे तो कितने पद हो जाएंगे। तो डिटेल में चीज़ें नहीं दी गई हैं, इतना बस कहा गया है कि नारी की सीटों को वो 2 गुना कर देंगे। और इसमें कुछ और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि हम कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत मुफ्त स्कूटी वितरित करेंगे। तो छात्राओं को मुफ्त स्कूटी मिलेगा लेकिन सबको नहीं मिलेगा, मेधावी छात्रों को जो कॉलेज जाती हैं, जो टॉपर्स होंगी, सिर्फ उनको दिया जाएगा। तो इतनी चीज़ें हैं जो महिला को लेकर कही गई हैं, लेकिन नए सृजित पद के बारे में, रोजगार के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। सुगम शिक्षा का एक कॉलम है, इसमें कहा गया है कि हम ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के अनुकूल फर्नीचर जैसे टेबल, बेंच, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। तो अभी हम टेबल बेंच के ही व्यवस्था में हैं, इसके आगे अभी हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। आगे बताया गया है कि माध्यमिक विद्यालयों का नवीनीकरण होगा। यहाँ पर भी प्राथमिक विद्यालयों में नई भर्ती को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। सिर्फ प्राथमिक विद्यालय ही नहीं, कोई भी शिक्षा संस्थान हो, प्राथमिक हो, जूनियर हो, माध्यमिक हो, उच्चतर हो, साफ कुछ भी नहीं कहा गया है। सक्षम युवा का एक ऑप्शन है, इसमें है कि हमने पिछले 5 वर्षों में 3 करोड़ से अधिक रोजगार अथवा 100 रोजगार के अवसर प्रदान किए। तो बीजेपी गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है वो रोजगार और 100 रोजगार है, आत्मनिर्भर बनाना है। यही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी कहा गया कि अगले 5 सालों में हम हर परिवार में कम से कम 1 को रोजगार अथवा 100 रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। तो रोजगार 100 रोजगार पर जोर दिया गया है और रोजगार 100 रोजगार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें सरकारी नौकरी नहीं आता है। फिर आगे ये है कि हम प्रदेश सरकार की सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो सरकारी नौकरी के लिए पूरे मैनिफेस्टो में यही एक लाइन है, यही है जिससे आप देख सकते हैं और इससे आप जो भी समझें, जितना भी आप इससे संतुष्टि ले लें कि प्रदेश सरकार ने कहा है कि सभी विभागों के जो रिक्त पद हैं उसको भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कितना प्रतिबद्ध हैं आपने 5 सालों में देखा ही। यूपी SSS से बहुत सारे वादे किए गए थे, 1 लाख पदों पर भर्ती होगी, कभी 50,000, कभी 65,000 और हुआ कुछ भी नहीं। लेखपाल की भर्ती आई भी तो एग्ज़ाम नहीं हो पाया और 2 भर्तियां और आई, एक ANM की और एक IITI इंस्ट्रक्टर की। पेट के बाद यही 3 भर्तियां हुई, इसके बाद कुछ नहीं हुआ और ये भी भर्तियों के सिर्फ आवेदन हुए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो पेट कराना भी बेकार ही चला गया। बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस युवा में एक सेक्शन और यहाँ पर है जिसमें लिखा गया है कि हम स्कूल और कॉलेज स्तर पर योग शिक्षकों की भर्ती समयबद्ध तरीके से करेंगे। तो योग शिक्षकों की भर्ती जरूर करेगी बीजेपी, इसको मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है।
और एक और वीडियो मैंने बनाया हुआ है पूरे डिटेल में इस मैनिफेस्टो पर, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ खास रोजगार को लेकर नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर बताया गया है, सुशासन को लेकर बताया गया है, आत्मनिर्भर से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक्सप्रेस वे के नियर जो है वो रोजगार स्वरोजगार के अवसर प्रदान होंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें, और इसके अलावा कुछ खास नहीं है रोजगार के संबंध में। चलिए देखते हैं समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को, जिसका नाम दिया गया है सत्य वचन अटूट वचन समाजवादी वचन पत्र। तो देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इसमें पूरा इंडेक्स बनाया गया है, देखते हैं कि युवाओं के लिए यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। चौथा पॉइंट इसमें है शिक्षा, तो हम लोग शिक्षा देखेंगे। दूसरा युवा रोजगार देखेंगे, क्या क्या चीज़ें इन्होंने कहा है। बाकी मैं देख लेता हूँ पूरे इंडेक्स में हमारे काम की चीज़ें कहाँ पर दी गई हैं। तो सीधे सीधे दूसरा पॉइंट खोलते हैं पेज नंबर 13 को और देखते हैं इस घोषणा पत्र को। तो युवा रोजगार का यहाँ पर सेक्शन आ गया है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आप देख पाएंगे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के युवाओं एवं युवतियों के उज्जवल और आत्मनिर्भर भविष्य को सुनिश्चित करेगी और इसके तहत निम्नलिखित सुविधाएं मिलेगी। गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर, स्वरोजगार के लिए कौशल, तो स्वरोजगार की बात तो यहाँ पर भी है। सभी पात्र युवाओं के लिए सुरक्षित नौकरी का विकल्प, सुरक्षित नौकरी यहाँ पर कही गई है, सरकारी नौकरी से यहाँ पर तात्पर्य है। सुरक्षित कार्य का वातावरण, जाति और धर्म से परे आत्मसम्मान, ग्रामीण युवाओं के लिए हाईटेक एग्रीकल्चर इनपुट ट्रेनिंग, शिक्षा और कौशल पर यहाँ पर बात की गई है कि सैनिक स्कूल सभी मंडलों में स्थापित किए जाएंगे। कौशल विकास, रोजगार एवं व्यक्तित्व विकास केंद्र होगा। राज्य शिक्षा नीति के तहत जो भी चीज़ें हैं वो लागू की जाएंगी। बढ़ते हैं आगे, लैपटॉप वितरण का योजना आगे भी जारी रहेगा। रोजगार को लेकर फिर आगे क्या क्या चीज़ें हैं, शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम, राज्य रोजगार नीति, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सरकारी नौकरियों के बारे में। यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, सरकार बनने के 1 साल के भीतर यूपी पुलिस की सभी रिक्तियों को पूरा किया जाएगा। यूपी पुलिस में बड़ी भर्ती देने का दावा किया गया है। पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि महिलाओं की स्वतंत्र वुमन पुलिस यूनिट स्थापित हो सके। ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। नदी मित्र होंगे, पर्यावरण मित्र होंगे, सारस मित्र होंगे, ये सब भर्तियां होंगी। और एक बड़ी चीज़ यहाँ पर, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का अवसर गंवाने वाले उम्मीदवारों को 2 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। छात्र लगातार इस चीज़ का मांग कर रहे थे, इसे ऐलान कर दिया गया है। कोविड की वजह से या जो भी कारण रहा हो, यदि आपकी एज समाप्त हो गई है सरकारी नौकरी में बैठने की, आपको 2 साल का आयु सीमा में छूट दिया जाएगा यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। उद्यमिता विकास के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और भी सारी चीज़ें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, इसको हम लोग स्किप करेंगे। शिक्षा पर आ जाते हैं, जो चौथा चैप्टर था शिक्षा से संबंधित। यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिशन के तहत 2027 तक 12वीं कक्षा तक 100% साक्षरता दर हासिल करने का लक्ष्य है। फ्री गर्ल चाइल्ड और केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का यहाँ पर ऐलान किया गया है। विश्वविद्यालय की सीटें 2 गुनी होंगी और एजुकेशन सेक्टर बजट में आवंटन से 3 गुना तक ज़्यादा बजट खर्च किया जाएगा। जीडीपी का लगभग 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। और भी चीज़ें इसमें हैं, बहुत सारे सुधारों के बारे में यहाँ पर कहा गया है। आगे हम लोग और मानव संसाधन विकास के पॉइंट को देखते हैं। प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के सभी रिक्त पदों पर 1 वर्ष के भीतर नियुक्तियाँ की जाएंगी। बड़ा ऐलान है कि प्रदेश की जो भी रिक्त पद हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं, 1 साल के भीतर सबको भरा जाएगा और अल्प अवधि और संविदा की व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। साफ साफ है संविदा पर भर्ती अब आगे से नहीं होगी। साफ है कि संविदा पर भर्ती नहीं होगी तो सरकारी नौकरियां ही आएंगी, क्योंकि बिना कर्मचारियों के, बिना मानव संसाधन के कोई भी काम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ऐलान बड़ा है, 1 वर्ष के भीतर सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा और साफ है कि संविदा पर ये पद नहीं भरे जाएंगे।
तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षा मित्रों के बारे में स्पेशल अनाउंसमेंट है। पहले से ये पता था कि समाजवादी पार्टी आएगी तो शिक्षा मित्रों को बहाल जरूर किया जाएगा। शिक्षा मित्र की बहाली और प्रशिक्षण कार्यक्रम को दुगुना करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा मित्रों का पारिश्रमिक बढ़ाया जाएगा और शिक्षा मित्रों के मानदेय को 5,000 रुपये और बढ़ाया जाएगा। लगभग 10,000 अभी शिक्षा मित्र मानदेय पाते हैं, इसे बढ़ाया जाएगा और 5,000 की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही साथ उन्हें 3 साल के भीतर सरकारी नौकरी दी जाएगी। लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में हैं और इन्हें 3 साल के भीतर परमानेंट करने की योजना है। लेकिन दोस्तों एक बात आप बिल्कुल समझ लीजिए, जो यूपी टेट पास होंगे उन्हीं को परमानेंट किया जाएगा। सुपर टेट हो या ना हो ये बात की बात है, लेकिन यूपी टेट तो पास करना ही पड़ेगा, ये न्यूनतम योग्यता है। इसके बाद यदि सरकार चाहे सुपर टेट कराना तो करा सकती है। सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, पासिंग नंबर कम करके और पास कराया जा सकता है, लेकिन टेट में कोई ढील नहीं होगी, ये बिल्कुल क्लियर है। और यदि आप 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने के बाद भी नई भर्तियां निकालते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बीएड बीटीसी या किसी को इससे कोई समस्या होगी, क्योंकि छात्रों को डर है कि शिक्षा मित्रों को यदि आप भर देंगे तो फिर सीटें कहाँ बचेंगी और लोगों को आप नौकरी कहाँ देंगे। लेकिन दोस्तों इसमें आगे बताया गया है कुछ चीज़ें, मैं उसके बारे में भी अभी आगे डिस्कस करूंगा। जैसे देखिए देख सकते हैं, विशेष पारिश्रमिक पैकेज और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाकर बीपीएड प्रशिक्षित शिक्षकों, देखिए बीपीएड पर काफ़ी जोर है और जो जो लोग गए थे अपने ज्ञापन को लेकर, अपनी मांग को लेकर समाजवादी कार्यालय में, उनके मुद्दों को लगभग सभी मुद्दों को शामिल किया गया है। बीपीएड वाले छात्र बहुत दिनों से परेशान थे और लगातार ज्ञापन सौंप रहे थे। देख सकते हैं बीपीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को अनुदेशक गणित और विज्ञान के जूनियर स्कूल में शिक्षकों की भर्ती, बिल्कुल एग्जैक्टली बताया गया है, जूनियर में गणित और विज्ञान की भर्ती होगी। उर्दू शिक्षकों की भर्ती होगी। बेरोजगार जो समूह हैं उनकी भर्तियां की जाएंगी। बीटीसी जो बेरोजगार शिक्षक हैं, जो बीटीसी वाले छात्र हैं 97,000 की लगातार मांग कर रहे थे, तो ये भी यहाँ पर शामिल है। हालांकि 97,000 या कोई आंकड़ा नहीं दिया गया कि कितने पदों पर भर्ती होगी, लेकिन बीटीसी लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ही बात यहाँ पर हो रही है। एम्बुलेंस कार्यकर्ता, रोजगार सेवक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एमडीएम रसोइयों की समस्या जो लगातार इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे थे ये लोग, इनकी समस्याओं को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। बीएड का यहाँ पर साफ साफ कहीं भी नाम नहीं लिया गया है। हो सकता है बीएड वाले छात्र ज्ञापन ही ना सौंपे हों, लेकिन जो जो ज्ञापन यहाँ पर आए हैं लगभग सबका यहाँ नाम दे दिया गया है। इसके बाद फिर सूचना प्रौद्योगिकी और टेली शिक्षा से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, लोक कल्याण से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं कि बीपीएल परिवारों के छात्रों को मुफ्त प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान किया जाएगा और शहरी क्षेत्र के प्रत्येक छात्र के खाते में 500 रुपये प्रति माह यानी 6,000 प्रति वर्ष डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, 5,000 रुपये से इसकी लिमिट की शुरुआत होगी। मिड डे मील वगैरह ये सारी चीज़ें तो होती ही होती हैं, ये चीज़ें इसमें देख सकते हैं। सामाजिक न्याय और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री और 10 रुपये में भरपेट खाना, तो ये चीज़ें तो पहले ही ऐलान हो गई थी, लेकिन घोषणा पत्र में भी एक बार इन चीज़ों को लिखा गया है। शिक्षा को लेकर बताया गया है कि लैपटॉप वितरण हम करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर है कि निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और परामर्श, बाकी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आप इसे चाहें तो एक बार पूरे मैनिफेस्टो को पढ़ सकते हैं। मैंने बीजेपी का भी मैनिफेस्टो अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है, इसको भी मैं शेयर कर दूंगा। लिंक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। शिक्षा मित्रों को लेकर एक बार फिर से रोजगार वाले कॉलम में चीज़ें दी गई हैं कि शिक्षा मित्रों के लिए पारिश्रमिक अन्य ग्रामीण सेवाओं के बराबर किया जाएगा। शिक्षा मित्रों की बहाली होगी, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा, 5,000 मानदेय में वृद्धि होगी, 3 साल में नियमित किया जाएगा। तो शिक्षा मित्रों के बारे में एक बार फिर से यहाँ पर लिखा गया है। इसी के साथ साथ एक बड़ा ऐलान अखिलेश यादव ने यह भी किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 के पहले की जो पेंशन व्यवस्था है उसे वो लागू करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान है और राज्य कर्मियों के लिए एक बड़ा तोहफा ये हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर लिखा गया है, सुरक्षा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा और आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी जो रोज़गार को लेकर मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इन दोनों घोषणा पत्रों में से किसकी घोषणा पत्र आपको बेहतर लगी, मेनली रोजगार के मुद्दे पर। बाकी चीज़ें तो दोनों घोषणा पत्रों में दी ही गई हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। मुझे तो इन दोनों घोषणा पत्रों से बेहतर लगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र।
कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें साफ साफ बताया गया है कि हम किस विभाग में कितने पदों पर भर्ती देंगे और कौन कौन से वो पद हैं। 20 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया था। इसी तरह से आम आदमी पार्टी ने 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी मांग जो छात्रों ने की थी अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। तो इस तरह के आंकड़े तो नहीं दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र हो या फिर बीजेपी का घोषणा पत्र हो, लेकिन जो छात्र ज़्यादा मांग कर रहे थे कि बताइए समाजवादी में क्या है और बीजेपी में क्या है, चूंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है और ये दोनों घोषणा पत्र आज ही जारी हुए हैं, तो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा दी और बता दी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।